अभी तो तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू भी नहीं हुई और तुम अभी से हिम्मत हार गई। How sad. उठ जाओ यार, लेट हो रहा है, ऑफिस भी जाना है। तो जाओ ना, कौन सा तुम्हें यहाँ मेरे घुटने से लगकर बैठना है। तो यार नाश्ता तो बना दो। तो क्या पहले तुम भूखे ऑफिस जाते थे? पहले भी तो खाला बना के देती थी, उन्हीं से कहो। अगर तुम्हारे लिए मेरी अम्मी की इज्जत जरा भी इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारी नजरों में, तो तुम आज के बाद उन लोगों से नहीं मिलोगे। तेरी राह में रुलते फिरती अभी तो तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू भी नहीं हुई और तुम अभी से हिम्मत हार गई। कैसी हो ईमान? ठीक हो? अच्छा, ठीक लग नहीं रही, बहुत ट्रॉमेटाइज लग रही हो। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रॉब्लम जब शुरू होती हैं तो उन्हें खत्म भी होना होता है। परेशानी चाहे जो भी हो हमेशा नहीं रहती। Right. I know you're a very brave girl. अरे अहमद, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बस अभी अभी आया। ईमान, चाय का इंतजाम करो। जी। आओ बेटा, बैठो ना। जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे दे दो, मैंने अंदर तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं। थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम नाराज होना मुझसे। देखो सारी गलती मेरी है, दिमाग खराब हो गया था मेरा। देखो अब हम दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे रोज अकड़ के जिंदगी गुजारने से बेहतर नहीं है कि हम मोहब्बत से जिंदगी गुजार लें। चेंज करके आता हूँ। और बेटा, घर पे सब खैरियत? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी कैसी हैं? काफी दिन हो गए उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। उनसे तो मेरी मुलाकात भी नहीं हुई काफी दिनों से। क्या मतलब? एक्चुअली मॉम यूके गई हुई है। मामू की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो इमरजेंसी में मॉम को जाना पड़ा। ओह अच्छा, अब कैसी तबीयत है मामू की? मामू तो बहुत बेहतर है माशाल्लाह, लेकिन मॉम का जरा बात दिल लग गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑफिस तो सारा मैं खुद ही संभालता हूँ, तो मॉम अब जरा छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। चलो अच्छा है, इंसान काम कर करके थक जाता है, अच्छा है ब्रेक मिल गई उन्हें। जी मैं तो क्या बताऊं आप लोगों को, इतना बोर हो रहा हूँ कसम से। मेरा तो ऑफिस के बाद घर जाने का दिल ही नहीं करता। इतना अकेला सुनसान घर, कभी किसी दोस्त को फोन कर लेता हूँ तो कभी किसी, लेकिन बस घर जाने से भागता हूँ। तो बेटा जब तक समीना नहीं है तुम यहाँ आ जाया करो। नहीं आंटी, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्यों नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है।
जी वो तो ठीक है, लेकिन बात सिर्फ अगर 1-2 दिन की होती तो अब पता नहीं मोम कब वापस आएंगी। बेटा नजमा बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम इस घर के होने वाले दामाद हो, जब चाहे आ सकते हो। तो ठीक है, जब तक समीना नहीं आ जाती डिनर तुम यहीं करोगे, क्यों अम्मा? बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, मैं चाय भिजवाती हूँ और महा को भी बताती हूँ कि तुम आए। और सुनाओ बेटा। बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। आप मेरी फिक्र ना किया करें अम्मी, आपको पता तो है यहाँ बहुत से लोग हैं मेरी फिक्र करने के लिए। इस माँ के दिल को कौन समझाए मेरा बच्चा। अच्छा हाँ, तुम्हारा सामान यहाँ है, जब मिलने आओगी तो ले जाना। मैं क्या करूँ, यही सोचा था कि चलो तुम्हारे घर आऊंगी तो सामान लेकर आ जाऊंगी, लेकिन इन घर के बखेड़ों में वक्त ही नहीं मिलता। नहीं अम्मी, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करूँगी, मैं ड्राइवर से कह दूँगी, वो आकर ले जाएंगे सामान। मैं तो कह रही थी कि अगर तुम आ जाती तो तुम्हें मिल भी लेती। अम्मी अभी मुश्किल है थोड़ा आना, लेकिन अब सामान की टेंशन ना ले, मैं ड्राइवर से कह के मंगवा लूँगी आपसे। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चले अम्मी, मैं रखती हूँ, बहुत से काम पड़े हैं घर में। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा। ईमान से बात कर रही थी? हाँ। ठीक है वो? कह तो रही है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो मुझसे कोई बात छुपा रही है। मैंने सामान की बात की तो कहने लगी कि ड्राइवर को भेज के मंगवा लूंगी। मिलने की बात की तो बात गोलमोल कर गई। लगता है कि जैसे कोई बात छुपा रही है मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा है, वहां पे थोड़ी मसरूफ होगी। परेशान ना हो। एक काम करते हैं, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है? ठीक है। ईमान, खाना रेडी हो गया? जी आंटी तैयार। मेरा ख्याल में 1-2 डिशेस और बना लो और मीठा भी ऐड कर लो। अहमर आ रहा है डिनर पर, इंतजाम तो अच्छा होना चाहिए। आबदा, तुम मेरे साथ कमरे में। जी ठीक है बेगम साहब। वो सिर्फ टाल रही है और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसकी सास बड़ी कीना परवर औरत है, उसी ने पाबंदी लगाई है उस पे। मुझे अंदाजा था दानियाल से झगड़े का बदला वो ईमान को तंग करके लेंगे।
तो अब क्या करना है? हम यूं चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ करने या कहने की जरूरत है। अम्मी, इस तरह तो वो कोई भी ज्यादती करेंगे ईमान के साथ और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी बात की तो फिक्र है मुझे भी। कमाल है आप क्यों खुद को हल्कान कर रही हैं? ईमान के ससुराल वाले अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जल्लाद तो नहीं है। और ईमान का शौहर भी उससे बहुत मोहब्बत करता है, रहने दे उसे अपने घर में खुश। चुप कर, तुझे क्या पता कौन कैसा है? इस दुनिया के तो 100 सार होते हैं। और वैसे भी ईमान का शौहर इतना अच्छा होता ना तो अपने इतने पुराने दोस्त से आंखें ना फेर लेता। मेरे पास एक आइडिया है। ईमान का सामान देने मैं चली जाती हूँ। इस बहाने अपनी आंखों से तो देख लूंगी ना कि ईमान किस हाल में है। हाँ समिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, कल तुम उसका कोई सामान लेकर जाओ और देखकर आओ कि ईमान खरीद से तो है ना, वो लोग उसे तंग तो नहीं कर रहे। हाँ ठीक है। फखर, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। फखर, आपको अजीब नहीं लग रहा है ये सब? अहमर का हर रोज यहाँ आना जाना। नहीं, लेकिन तुम्हें उसके आने जाने पे क्या एतराज है? नहीं, एतराज मुझे कोई नहीं है, लेकिन देखिए महा और अहमर की अभी सिर्फ मंगनी हुई है। हाँ, भले शादी के बाद वो यहाँ रोज आया जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी ऐसे लोग बातें बनाते हैं फखर। ईमान, लोगों का काम तो बातें बनाना है ना, लेकिन अफसोस तब होता है जब घर वाले बाहर वालों की जिम्मेदारी अदा करने लगे। नहीं फखर, गलत समझ रहे हैं आप मेरा ये मतलब नहीं। जो मतलब था वही समझ रहा हूँ। खैर, ये तुम्हारा इशू नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इस मसले से खुद को दूर रखो। हाँ, अगर उसकी खातिर मुदारत करने में तुम्हें कोई तकलीफ है तो बता दो, मैं अम्मी से कह दूंगा कि तुम्हें आइंदा। नहीं फखर, आंटी से प्लीज कुछ मत कहिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है मुझे।
इतनी अच्छी है तो नहीं, मुझे पूरा यकीन जरूर कोई दूर की कौड़ी है जो इनके दिमाग में चल रही है, वरना क्या जरूरत है ईमान के घर जाने की। मैं तो शुक्र अदा कर रही थी कि जान छुटी, ना वो यहाँ आएगी ना कभी इस रात से पर्दा हटेगा। खाला खाला मेरे फ्रेंच फ्राइज बनाए ना प्लीज। फ्रेंच फ्राइज? अच्छा बनाती हूँ, तो खुद सैर सपाटे पे चली गई, बच्चा मेरे गले छोड़ गई। चलो। अरे भाई ईमान, ये तुम्हारी सारी चीजें मैं ले आई हूँ, देख लेना और तसल्ली कर लेना। भाभी आपने खामखा ज़हमत की, मैंने अम्मी से कह दिया था कि मैं ड्राइवर को भिजवा के मंगवा लूंगी। लोग कैसी बातें कर रही हूँ, इसमें ज़हमत की भला क्या बात है। अब मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। अब ये तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या खाती पीती नहीं हो? अरे भाई, तुम्हारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, अब किस चीज की कमी है? कुछ खाया पिया करो ना। ईमान ने आज तक किसी की नहीं सुनी, ये अपनी मर्जी की मालिक है और इस मर्जी की वजह से तो ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी जिद्दी है, मनमानी तो करती है ये अपनी। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये बताइए, ये डॉक्टरों ने क्या कहा? अब अभी से इतनी परेशानी हो रही है तो दोबारा तो बड़ी मुश्किल होगी। ये सोच सोच के मेरा तो दिल में हौल पड़ रहे हैं। पहली खुशखबरी तो बस यूं ही मिल गई और अब दूसरी अल्लाह जाने कब मिलेगी। मेरी एक सहेली है, उसे भी यही मसला है। यकीन जानिए आज 8 साल हो गए हैं, औलाद को तरस रही है। अल्लाह जाने कब ये होगा ठीक। अगर आपको अजीब नहीं लग रहा है ये सब, अहमर का हर रोज यहाँ आना जाना? देखिए, महा और अहमर की अभी सिर्फ मंगनी हुई है। नजमा, सब खैरियत तो है ना? जी अम्मा, परेशानी की बात है भी और नहीं भी। मैंने आपको बताया था ना कि समिया ने क्या कहा है। अरे वो तो ऐसी ही है, जो मुंह में आए कहती रहती है, तुम उसकी बात पे कान मत धरो। लेकिन अम्मा, बात तो उसकी भी गलत नहीं है। मिसकैरेज के बाद अक्सर देखने में आया कि दोबारा प्रेगनेंसी होने में बहुत से मसाइल हो जाते हैं। काश ईमान ने जरा केयर की होती। नजमा, तुम जानती हो ना, ये सब अल्लाह के काम है।
इंसान के अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं है। और तुम ये क्यों भूल रही हो? जिसने पहली बार औलाद की नेमत अता की है, इंशाअल्लाह ताला वही रब ईमान को दोबारा भी औलाद देगा, इंशाअल्लाह। बस अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ का कोई भी काम मेरे लिए बर्डन नहीं है, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, फिर अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाओ। बहुत माजरत के साथ मैं नहीं बना सकती। आप वहां के गेस्ट हैं, मेरे नहीं है। आई एम सॉरी ईमान, मैंने तो तुम्हें वैसे ही कह दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा तो। क्या बात है अहमद बेटा? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। माय डियर फ्रेंड, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे पसंद करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें खुद सोचना चाहिए। इस तरह अपने होने वाले ससुराल में रोज रोज आ जाना काफी गैर मुनासिब है। ईमान, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता, मुझे यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और फिर मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी समझ सकता हूँ। आई नो, इस घर का सारा काम भी तो तुम्हें ही करना पड़ता है। जी नहीं, ये मेरा अपना घर है। यहाँ का कोई भी काम मेरे लिए बर्डन नहीं है, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, फिर अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाओ। बहुत माजरत के साथ मैं नहीं बना सकती। आप वहां के गेस्ट हैं, मेरे नहीं है। आई एम सॉरी ईमान, मैंने तो तुम्हें वैसे ही कह दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा तो। क्या बात है अहमद बेटा? कुछ नहीं आंटी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने ईमान से कह दिया मेरे लिए एक कप कॉफी ले आए एंड शी फ्लैटली रिफ्यूज्ड। कहने लगी कि तुम माहा के गेस्ट हो, मेरे नहीं। क्या? नहीं आंटी, मैंने मना नहीं किया इन्हें। ईमान, तुम होश में तो हो? घर आए मेहमान से किस तरह बिहेव करते हैं, ये तो मिस तुम भूल चुकी हो। आंटी, मैंने इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे लगता है ईमान को मेरा यहाँ रोज रोज आना पसंद नहीं है। और ठीक ही तो बात है, जब आप कहीं रोज रोज जाते हैं तो आप अपनी कदर खो बैठते हैं। आइंदा से मैं एहतियात करूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। तुम इस घर के दामाद नहीं, बेटे हो। ईमान, अहमद से माफी मांगो। नहीं नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। ईमान, मैंने कहा ना, अहमद से माफी मांगो। आई एम सॉरी अमर, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी बेटा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तुम बैठो, मैं आपदा से कहती हूँ तुम्हारी अच्छी सी कॉफी बनाए। जी बैठो। आपदा, आपदा।
अल्लाह तौबा खाला, क्या बताऊं और किस मुंह से बताऊं। जो हाल मैंने अपनी ईमान का अपनी आंखों से देखा है ना, हौसला नहीं पड़ रहा आपको बताने का। लेकिन बेटा फोन पे तो वो ठीक लग रही थी, कह रही थी कि सारे घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे खाला ख्याल रखते हैं? उसकी सास ने तो 10 बातें सुना दी मुझे, ये भी लिहाज नहीं किया कि मैं वहां उसके सामने ही बैठी हूँ। अपनी ईमान तो बहुत ही कमजोर लग रही थी। मैंने तो कह दिया अरे भाई कुछ खाया पिया करो, तो सब ताने देने लग गए। और तो और अपनी इमारत के जो किस्से शुरू किए अल्लाह की पनाह, साफ जाहिर हो रहा था कि हमारी ईमान को ताने मार रहे हैं। यही होना था, जब बिना सोचे समझे रिश्ते तय किए जाए ना, तो फिर यही होता है। बड़ी दोस्तियां निभाई जा रही थी ना, अब कहां है वो दोस्ती? शर्म नहीं आती उन्हें किसी की बहन बेटी के साथ इतनी ज्यादती करते हुए? अम्मी मैं तो कहता हूं कि उठें चलें जाके बात करके आते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, खुदा के वास्ते ऐसी बेवकूफी ना करना, वरना तुम अपने हाथों से अपनी बहन का घर बर्बाद कर दोगे। तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं खुद बात करूंगी ईमान से। आप उससे क्या बात करेंगी? वो तो आपको भी सच नहीं बता रही है। कुछ भी हो, ईमान अपने घर के मामलात को हमसे ज्यादा बेहतर समझती है। हमें जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए बेटा। बस तुम अल्लाह के आगे दुआ करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अहमर, अहमर, कहाँ जा रहे हो तुम? I'm leaving. What do you mean you are leaving? तुम अभी घर पर आए हो? हाँ, और अभी आया हूँ और अभी रियलाइज हुआ है कि यहाँ आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या मतलब है? कैसी गलती हो गई है? ईमान ने बहुत रूडली बिहेव किया मेरे साथ। मैं जानता हूँ वो मुझे शदीद नापसंद करती है, लेकिन What? ईमान ने तुमसे बदतमीजी की? उसकी इतनी हिम्मत? Just say wait and watch. अभी देखो मैं सब करके क्या आती हूँ, इधर ही रुकने का। Listen, कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। No way, अहमर। You just stay there. मैं अभी जाती हूँ और उसका दिमाग सही करके आती हूँ। Just stay there. ईमान, ये उसी थप्पड़ की गूंज है जो अब तक सुनाई दे रही है। इतनी आसानी से माफ थोड़ी कभी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है अहमर की इंसल्ट करने की? हाँ देखो मेरी बात सुनो, वो झूठ बोल रहा है। मेरी अहमर से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो सिर्फ सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहता है और कोई बात नहीं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि अहमर ने ये सारी बातें मेड अप की हैं? ईमान, अगर तुम 100 बार मर के भी जिंदा हो जाओ ना, तो मैं तुम्हारी बात पे कभी यकीन नहीं करूंगी। जब से मेरी अहमर से एंगेजमेंट हुई है तुम्हें तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। उस वक्त भी आई रिमेम्बर तुमने उसके अगेंस्ट ही बात की थी मुझसे ना। वहाँ ऐसा नहीं है, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? मैंने बस तुम्हें उसके साथ रात में बाहर जाने से मना किया था क्योंकि तुमने घर में किसी को बताया नहीं था इस बारे में, वरना मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लिसन, मैं फखर भाई नहीं हूँ जिन्हें तुम अपनी ना ये मासूमियत दिखा के बेवकूफ बना दो। और मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ ईमान, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, याद रखना, ठीक है? हाँ।
क्या बात है फखर बेटा, तुम आज दफ्तर से जल्दी चले गए? जी वो मैं फैक्ट्री चला गया था, वहीं से आ रहा हूँ अभी। अम्मी अब्बू एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अब काफ़ी वक्त हो गया, हमें महा और अहमद की शादी कर देनी चाहिए। देखिए उन दोनों की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है और हम लोग भी सेटिस्फाई हैं अब। तो मुझे रीज़न नहीं समझ आ रहा कि हम लोग डिले क्यों कर रहे हैं। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। जब रिश्ता तय हो गया है तो नए काम में देर काहे की। मैं तो कहती हूँ समीना वापस आ जाए ना, तो बिस्मिल्लाह करके शादी की तारीख ले लो। जी दादू, ऊपर से हमें रोज घर आने लग गया, इस तरह से और भी मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, गलतफहमियां हो सकती है, लोग बातें करते हैं तरह तरह की। मुझे तो लग रहा है कि तुम अपनी बीवी की जुबान बोल रहे हो। उसे भी अहमद के आने पर बहुत एतराज है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम यहाँ समझाने के लिए आ गए हो और उसने अपना जहर अहमद के सामने उगल दिया। क्या क्या मतलब है? ईमान ने ऐसा क्या कह दिया? यही कि अहमद उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। ईमान ने ऐसा कहा? एक बात मैंने हमेशा नोट की है, जब भी तुम ईमान पर कोई पाबंदी लगाते हो ना, या उसे किसी बात से मना करते हो, तो वो अपनी भड़ास इस तरह निकालती है कि इस घर का माहौल खराब हो जाता है। उसे ये तकलीफ है कि तुमने उसे उसके घर वालों से मिलने से रोका है, इसलिए वो यहाँ इस घर में भी मसाइल खड़े करेगी। अच्छी तरह से वो जानती है कि ये कितना सेंसिटिव रिश्ता है, मगर उसे कोई परवाह ही नहीं है। रिश्ता खत्म होगा तो परेशानी तो हमारे लिए होगी ना। चलो चाय पियो। फखर मैं सच कह रही हूँ, अहमद ने जो कुछ कहा है वो सरासर झूठ है। मेरी और उसकी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, अहमद झूठ बोल रहे? हाँ। लेकिन क्यों? I mean, this is just senseless कि अहमद तुम्हारे बारे में कोई मन गढ़ंत बात कर रहा है। बताओ तो सही, कोई रीजन है क्या? फखर वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि हाँ बोलो ईमान, क्यों कर रहे हो? बताओ अहमद को क्या इशू है तुमसे? हाँ मैं ईमान बोलो क्या? मैं इसका मतलब है कि कोई बात नहीं है। मैं वहाँ सिवाय इसके कि अहमद और महा का रिश्ता तय हुआ है और तुम्हें ये बात पसंद नहीं। ईमान कम से कम मेरी रिस्पेक्ट का तो थोड़ा ख्याल कर लेते तुम। नहीं है ऐसी बात, कैसे समझा? Such a disappointment. तुम्हें क्या जरूरत थी फखर के सामने इतनी छोटी सी बात का इशू बनाने की? आपको लगता है ये छोटी सी बात है? अहमद इस घर का होने वाला दामाद है और आपकी बहू ने जो उसकी इंसल्ट की है ना, अगर वो इसका इशू बना ले तो फिर? मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ईमान किसी घर आए हुए मेहमान के साथ कोई गैर अखलाकी बात करेगी। भाई इन दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आपकी बहू नहीं।
हर बार उसकी हरकतें अपनी आंखों से देखने के बावजूद आप सिर्फ उसी की तरफदारी करते हैं। नजवा, अम्मा। बेटा, मुझे लगता है इस दफा वाकई गलती ईमान की है। उसे इस अंदाज से अमर को जवाब नहीं देना चाहिए था। उसका ये रवैया माँ और अमर के रिश्ते पे असरअंदाज हो सकता है। तुम सोच नहीं सकते कि ईमान की उस हरकत पर उसकी कितनी इंसल्ट हुई है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? I mean, वो भी मेरी वजह से। What do you mean by मेरे लिए? You are such an important person in my life, and हमारी फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा हो। और ईमान अगर तुम्हें कुछ कह दे, वो मैं तो क्या, घर वाले भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको मुझसे हमेशा से ही प्रॉब्लम थी और अब शायद उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई। See, I don't care उसको तुमसे जो भी तकलीफ थी। मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, उसके लिए वही बहुत बड़ी मेहरबानी है। वरना मैंने तो इरादा कर लिया था ना कि मैं उसको घर से निकाल दूंगी। हाँ, लेकिन आज के बाद तुम्हारी इंसल्ट की या ये बात याद रखना कि फिर मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। चलता तो खैर करना है उसे, बट डोंट वरी, जो काम तुमने अधूरा छोड़ दिया है उसे मैं पूरा करूंगा। You know what? You're a sweetheart. तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। वो तो है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ज्यादा। I know, right?